बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि आज अफ़गानिस्तान के 8 सूबे खौफनाक धमाकों से लरज़ उठे हैं। अफ़गान तालिबान को अब रह रहकर पाकिस्तान की याद आने लग पड़ी है। अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने पाकिस्तान से मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी है। किस किस्म का इस वक्त जो है वो पाकिस्तान से ताउन मांगा जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन कितनी बड़ी तादाद में अफ़गान तालिबान की हलाकतें किन किन सूबों के अंदर हुई हैं, ये भी तमाम डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी ख़यालात का, अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो AFF है उन्होंने 21 हमलों का इंकशाफ किया है। जहाँ नाज़रीन 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक 23 कामयाब हमलों का इंकशाफ जो है वो इस वक्त AFF की जानिब से किया गया है। NRF की जानिब से बड़ी तादाद में हमलों का इंकशाफ किया गया है। AFF ने कहा जी कि हमने बदख्शां जो ज़िला है वहाँ पर, जो इनका सूबा बदख्शां है वहाँ पर ज़ेबिक का जो इलाका है वहाँ पे ख़ास तौर पे जो इनका जो फोकल पॉइंट है उसको तबाह किया है। और उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी तादाद में हमारे कंट्रोल के अंदर और अफ़गान तालिबान इस इलाके को छोड़कर वहाँ से निकल चुके हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पे AFF का यहाँ पे कंट्रोल है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अभी उन्होंने कहा जो अगला हमारा जो अटैक्स हैं जो इस वक्त हो रहे हैं वो हैं बगलान, काबुल, कंधार, निगरहार और फरियाब और नूरिस्तान, पंजशेर। इन इलाकों के अंदर अब AFF जो है वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पे हमले कर रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हो रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा अब इनके लिए मसाइल पैदा कर रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये तो चीज़ें जो हैं वो सिर्फ AFF की जानिब से जारी की गई हैं, जबकि दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जो दायरा कार है इनके हमलों का ये बढ़ता जा रहा है। काबुल कंधार के अंदर ये हमले जो हैं उनका शुरू होना और वहाँ पे की पॉइंट जो हैं वो अफ़गान तालिबान के हाथ से निकल जाना, ये अफ़गान तालिबान की बहुत बड़ी नाकामी जो है वो कंसीडर हो रही है। आप दूसरी तरफ देखिए जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद है उसने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है, वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। अभी इन्होंने एक चीज़ का इंकशाफ ये भी किया है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमले किए हैं, अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किए, तो हमने भारत से भी मदद मांगी है और हमने अमेरिका से भी मदद मांगी है। और यानी जो हमें जो है वो 50,000 साल तारीख़ के जो है वो धमकियाँ दे रहे होते हैं। आप इनकी औकात देखिए कि पाकिस्तान ने भी 2-3 एयर स्ट्राइक की हैं, तो ये उस अमेरिका के जाके पाँव पड़ गए जिस अमेरिका को यहाँ के से निकालने के लिए इन्होंने 20 साल हमले किए। तो अब इनको ये भी पता चल गया है कि ये जो सारा कुछ हुआ है, जो अमेरिका यहाँ से निकला है, तो ये अफ़गान तालिबान की वजह से नहीं। अफ़गान तालिबान तो अब मिन्नतें कर रहे हैं उनकी कि आ जाओ वापस, हम जो है वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन सिराजुद्दीन हक्कानी, उन्होंने एक बड़ा दावा किया। सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि अस्करियत पसंद गिरोहों की सरगर्मियाँ रोकने के लिए, उनकी निगरानी के लिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान राबता कमेटियाँ कायम करने की तजवीज़ जो है वो उन्होंने दी है। यानी जो पहले तो ये अफ़गान तालिबान मान ही नहीं रहे थे कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, अब वो कह रहे हैं जी कि राबता कमेटियाँ कायम करते हैं इन दहशतगर्दों के दाखिले के लिए, यानी दाखिले को रोकने के लिए। यानी इसका मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त दो पहले भी माइंडसेट थे अफ़गानिस्तान के अंदर, एक मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और दूसरा जो है वो सिराजुद्दीन हक्कानी, और इनके बहुत सारे मामलात के अंदर इख्तलाफात भी थे। क्योंकि जो सिराजुद्दीन हक्कानी है वो ये चाहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद TTP के दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, जबकि हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा कहते हैं जी कि ये हमारे वो भाई हैं जिन्होंने हमारा इस जिहाद में साथ दिया है जो कि अमेरिका के ख़िलाफ़ था, तो वो उसे दहशतगर्द नहीं समझते। अब सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा कि इन दहशतगर्दों की रोकथाम के लिए
पाकिस्तान के साथ राबिता कमेटियाँ जो हैं वो कायम की जाएँ। यानी एक तरफ तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद यानी इनके जो हुकूमती स्पोक्स पर्सन हैं वो BBC को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं जी कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, जो दहशतगर्दी या फिर जो आज़ादी पसंद ग्रुप्स हैं, जो इस वक्त मुख्तलिफ वॉर लॉर्ड्स हैं, जो उनको बड़ी कामयाबियाँ अफ़गानिस्तान के अंदर मिल रही हैं, उसके पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। इधर आप कहते हैं जी हम राब्ता कमेटियाँ कायम करेंगे, मतलब इनके आपस में ही हम आंगी नहीं है, इनका कौमी मौक़िफ़ ही एक नहीं है कि क्योंकि ये कौमी हुकूमत नहीं है तो डेफिनेटली कौमी मौक़िफ़ इनका क्या होना है। इनका एक ही मौक़िफ़ है और वो ये है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करना, यानी एक बंदा जो है वो इंगेज करेगा और दूसरा जो है वो दहशतगर्दों के साथ मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करवाएगा। अभी कल ही इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 100 के करीब जो TTP के दहशतगर्द कमांडर हैं उनको मुख्तलिफ जेलों से रिहा किया है और रिहा करके उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉन्च करने का फ़ैसला किया। तो ये चीज़ें इनकी चल रही हैं। इधर से मार पड़ती है तो ये पाँव पड़ने शुरू हो जाते हैं, मार नहीं पड़ती तो ये पाकिस्तान को आँखें निकालना शुरू हो जाते हैं। अब पाकिस्तान तो इनके अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर रहा, ये तो इनके अंदरूनी मसाइल हैं। अब ये ताजिक हैं, हज़ारा हैं या फिर उज़्बेक हैं, इनको पंशेरी ग्रुप हैं, इनको जब इक़्तिदार के अंदर बिल्कुल शेयर नहीं मिल रहा, ये तकरीबन कोई आप यूँ समझ लीजिए कि 13 से 14% जो पश्तून है वो कम्युनिटी है तालिबान की और पूरे के पूरे निज़ाम को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कौमी हुकूमत उसी सूरत में बनती है कि जब तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी नुमाइंदगी होगी, यानी अवामी नुमाइंदा हुकूमत होगी तो ही ये मसाइल हल होंगे। दूसरी तरफ आपने देखा है कि बदख्शां से जैसे ही ये मुज़ाहमत उठी, हालांकि अमेरिका के ख़िलाफ़ अब ये तालिबान का साथ देने वाला ये जो है वो जुमा खान फ़तेह था, लेकिन जुमा खान फ़तेह ये कह रहा था कि जो बदख्शां के वसाइल हैं वो लूट रहे हैं आप और बदख्शां सूबे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो अपने लोगों के हुकूक़ के लिए ही अफ़गान तालिबान को उसने ज्वाइन किया था। और अब जब हुकूक़ के हवाले से अफ़गान तालिबान ने बिल्कुल वो सोने की कानें जो थी उनको मुकम्मल तौर पे वहाँ से सोना निकालते हैं और ले जाते हैं, बदख्शां के लोगों को कोई उससे फ़ायदा नहीं होता, तो उसके बाद जो है वो उन्होंने हथियार उठाए इनके हुकूक़ के लिए। और अब जो है वो बड़े तरीक़ाकार से जुमा खान फ़तेह जो है उसे हथियार दिलवा के उसके बीवी बच्चों को पकड़ लिया था और फिर फसीउद्दीन फितरत जो इनका आर्मी चीफ़ है उसने दरमियान में मुदाखलत करके, क्योंकि ये उसका क्लास फेलो भी था और इकट्ठे इन्होंने TTP को ज्वाइन किया, ये अफ़गान तालिबान को ज्वाइन किया था, तो उसके ज़रिए उसको गिरफ़्तार करके अब कहते हैं जी उसको फांसी की सज़ा देनी है हमने। तो इधर उनके जो जंगजू हैं वो भी तैयार हैं, वो दूसरे जो मुखालिफ ग्रुप्स हैं उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। AFF है, NRF है, ये तमाम के तरह हैं। उसके बाद AUF है, अफ़गानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट जो है जिसको समी सादात लीड कर रहा है। तो ये सारे के सारे अब आपस में हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं ताकि इनके मामलात जो हैं वो इकट्ठे तालिबान के ख़िलाफ़ हों, इनका मौक़िफ़ एक हो, क्योंकि इनका मकसद अफ़गान तालिबान हुकूमत को ख़त्म करना है। अब जो है वो तालिबान पाकिस्तान की जानिब आ रहे हैं जी, हम आपके दुश्मनों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हम आपकी तमाम तर मुतालबात तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, हम आपको आपके हवाले भी इनको करेंगे। यानी इस तरह की बातें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं। या तो ये इंडिविजुअली सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि या मैं जो है वो काबिल कबूल रहूँ और अफ़गान तालिबान की अगर हुकूमत तालिबान की हैबतुल अख़वंज़ादगी यहाँ से ख़त्म होती है तो मुझे चुना जाए। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।